एक कोई भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। ध्यानात्मक स्थिति जो होती है 4 प्रकार की होती है। एक तो सुखासन होता है, आलती पालती मार के बैठ गए, ये तो सुखासन हो गया। एक जो होता है पद्मासन होता है। पद्मासन आप इस तरह लगा के इस तरह बैठ सकते हैं, ठीक है ना जी। ये पद्मासन हो गया, इसमें भी बैठ सकते हैं। नहीं बता रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक अर्ध पद्मासन होता है, सिर्फ एक ही पैर आपको ऊपर रखना है, एक ऐसी स्थिति में बैठ सकते हैं। और एक होता है दंड। इसमें आप पैर बिल्कुल सीधे करेंगे, बस जिनके घुटने वगैरह में दर्द होता है तो वे बैठ नहीं सकते तो ऐसे बैठ जाएंगे। कंधों पर बिल्कुल लोड नहीं रहेगा, हाथ बरोबर में रहेंगे। ये दंड आसन में ऐसे भी बैठ सकते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। 4 प्रकार के आसन होते हैं, इन चारों में से आप कोई भी स्थिति में बैठ सकते हैं। और अपने गुरु को याद करेंगे, अपने प्रभु, अपने पूर्वज, अपने भगवान, इष्ट जिसको भी आप मानते हैं। आंखें बंद करेंगे और अपने ज्ञान चक्र पे ध्यान करेंगे, जहां आप टीका लगाते हैं हम लोग, उस टीके पे ध्यान करेंगे। आंख जो है कोमलता से बंद करेंगे, ज्यादा दबाव नहीं देंगे आंखों पे, बिल्कुल कोमलता से बंद रहेगी। और अपने गुरु, अपने पूर्वज, अपने इष्ट जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। आपका ध्यान आपके चक्र पे रहेगा, ध्यान चक्र पे ही आपका ध्यान रहेगा। अपना पूरा ध्यान आप ध्यान चक्र पे लगाएंगे, ध्यान चक्र पे लगाने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ पीछे दोहराएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा परम ब्रह्मा ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांति। आंखें कोमलता से खोलेंगे आराम से। अब खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, हाथ बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए आपके, गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी पे ध्यान करेंगे, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आगे को पीछे को झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान बिल्कुल सामने होने चाहिए, ना गर्दन पीछे होगी ना आगे की तरफ होगी। और गर्दन को जो है दाएं और बाएं घुमाएंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और ये सांसों के साथ घुमानी है आपको। जो सबसे पहला स्टेप होगा, आप सांस भरेंगे, यहाँ लाके सांस छोड़ देना है फिर। और फिर जब घुमाएंगे सांस को भरते हुए घुमाएंगे और इधर लाके सांस को छोड़ देंगे। ये सांसों के साथ ही करना है। और एक आसन कम से कम 2 मिनट का रहेगा। ठीक है। एक आसन में 2 मिनट लगाएंगे कम से कम, पर जिसका जैसा ध्यान होगा वो इसी हिसाब से कर पाएगा। ध्यान अपने आसन पे ही रखेंगे आप, इधर उधर की बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे। कोई भी ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान लगेगा, वो धीरे धीरे लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। हम एक दिन में, मुझे भी 1 साल के बाद मेरा ध्यान लगने लगा है। 1 साल की प्रैक्टिस करी है तो ध्यान लग रहा है। और ध्यान लगेगा, आपका ध्यान उसी चीज पे होना चाहिए। आप गर्दन घुमाएंगे तो आपका ध्यान आपकी गर्दन पे ही होना चाहिए। गर्दन के साथ आपके खावे ऊपर नहीं जाएंगे, आपके कंधे ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, ना शरीर आपका हिलेगा, सिर्फ आपकी गर्दन ही हिलेगी। और वे सांसों के साथ हिलेगी। जितना आप सांसों पे ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा हो पाएगा। चले जी, शुरू। इसके बाद गर्दन को आगे और पीछे सांसों के साथ ही रहेगा। आगे जब लेके आएंगे सांस छोड़ते हुए, और पीछे जब जाएंगे सांस को भरते हुए, और फिर नीचे को आएंगे छोड़ते हुए।
स्वस्थान। गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है और फिर उल्टी घड़ी चलती है उस तरह करेंगे। क्लॉकवाइज रहेगा उल्टे से सीधे की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा सीधे से उल्टे की तरफ। और एक बार उल्टा करना है, एक बार सीधा करना है। सीधे से स्टार्ट करेंगे, जैसे एक बार देख लेंगे, सांसों के साथ ही करना है। यहीं छोड़ना है लाके, सांस भरते हुए जाएंगे और यहीं लाके छोड़ेंगे। देखो सांसों का क्या रोल है, अगर हमारे उंगली दरवाजे के अंदर आ जाती है तो क्या होता है? सबसे पहले दर्द भी होगा। क्या होगा? दर्द होगा। पहले क्या, सांसों का वो रोल है। जब आप ऐसे करेंगे सबसे पहले, दर्द तो आप बाद में महसूस करेंगे मेरा हो रहा है। सबसे पहले आप सांस खींचने की कोशिश करेंगे, सांस रोकने की कोशिश करेंगे। ये वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। जब सांसों से ही आपकी जो शक्ति है वो बढ़ती है। वो जब आपको उंगली बिच जाती है तो फिर शक्ति कहाँ से आती है? वो वहीं से आती है। मुंह भी पूरा ऐसा बना लेते हैं हम लोग, तो वो शक्ति वहीं से सांसों। सांस आप जितनी तेजी से योगा करेंगे, आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, सांसों के साथ करनी है। सांस से जितनी भी आप सांस आप तेजी से लोगे, आपके अंदर की जो कैपेसिटी है, जो शक्ति है, वो उसी से बढ़ती है। और वो उसी से धीरे 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 आप खुद महसूस करोगे। जब 5-6 महीने आप करोगे ना रेगुलर इसको, 2-4 महीने में, 1-2 महीने में इससे कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत फील होना लगेगा। जब 5-6 महीने हो जाएंगे तो अपने आप ही आपको फील होगा, हाँ कुछ ना कुछ मेरे अंदर जो है परिवर्तन आ रहा है। वो तभी आपको पता लगेगा जब उसको आप थोड़ा लंबा करेंगे। आ रही है, कर लो उधर कोने में, कर लो वहां पे, उधर कर जाओ जाओ। तो तभी आपको थोड़ा सा शरीर में महसूस होगा, हाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इसी का सांसों का वही लॉजिक है, और कोई लॉजिक सिर्फ माइंड का खेल है और कुछ नहीं है। योगा जो है, जिसने समझ लिया माइंड, सांसों को रोकना, सांसों को छोड़ना, रोकना, छोड़ना, रोकना, सिर्फ योगा इसी सांसों पे ही टिका हुआ है। और लोग कहते हैं सांस छोड़ने करने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है सांसों से। सांस जितनी आप ज्यादा लोगे, जितनी ज्यादा छोड़ोगे, 1 घंटे का कार्यक्रम आप रोज कर लो, आधे घंटे का भी कोई कर लेगा रोज, उसी से पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है हमारे शरीर के अंदर। सारे जितने भी आपके अंदर जो डैमेज, जो इसमें अंदर क्या होते हैं, हमारे बैड और गुड सेल्स होते हैं। जब बैड सेल्स ज्यादा हो जाते हैं, गुड सेल्स कम हो जाते हैं, तो आपकी बीमारी लगनी चालू हो जाती है। सिर्फ बीमारी का कारण वे सेल्स ही हैं। क्या हम जब लेटे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो गुड सेल्स हमारे बनते नहीं, बैड सेल हैवी हो जाते हैं गुड सेल्स पे। वो जब बैड सेल्स ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी वही मतलब हैवी रहेगा। और इसीलिए हमें जो अपने अंदर जो है गुड सेल्स बढ़ाने। गुड सेल्स कैसे बढ़ेंगे? सांसों से ही। कानों का ध्यान करेंगे, कानों कंधे पे लगते हुए जाए, नहीं ओमदेव जी,